हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, हम डेली की तरह आज भी सीजी टेट की प्रिपरेशन की क्लास लेकर आए हैं। आज यहाँ पे हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, हिंदी की क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सहनशीलता कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर। फ्रेंड्स, जातिवाचक कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, भाववाचक। सहनशीलता भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन आता है, क्या करते हैं, इन दोनों में कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक? चलिए बताइए, इनमें कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे दिख ही रहा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, तो इतना कोई हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना हो? इसमें गहरा अंश है, मतलब जो बोल्ड अंश दिया है वह क्या है? ठीक है, तो बताइए क्या है। उपवाक्य है, मिश्रित वाक्य है, आमिश्रित उपवाक्य है या वाक्य है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वाक्य। तो यहाँ पे आपको शायद बोल्ड अक्षर दिख नहीं रहा होगा, इसलिए शायद आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितना भव्य महल है? इसमें कौन सा चिन्ह अंत में लगेगा? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक? बताइए, कितना भव्य महल है में कौन सा चिन्ह अंत में लगेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विस्मयादि बोधक। आश्चर्यचकित करने वाला जो चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार का वर्ण है? तो ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, उपसर्ग या प्रत्यय। तो चलिए बताइए, किस प्रकार का वर्ण है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा स्वर वर्ण है। ठीक है, आ ई उ अम आहा, ये सारे स्वर्ण वर्ण होते हैं, आपको पता है। और क ख ग सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उल्टे बाज बरेली को इसका अर्थ है। ऑप्शन है संगत कार्य करना, असंगत कार्य करना, कार्य नहीं करना। तो बताइए आंसर क्या होगा उल्टे बाज बरेली को? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असंगत कार्य करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द किससे बना है? देशज से, संकर शब्द से, तत्सम से या विदेशी शब्द से? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्सम से। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में तत्सम शब्द कौन सा है? आपको तत्सम शब्द ढूंढना है। ठीक है, हवाई जहाज, गाड़ी, घोड़ा या दधी? तो बताइए। तो इसका आंसर तो फ्रेंड बहुत इजी है, ऑप्शन डी, दधी। यहाँ पे दिख ही रहा है। तत्सम शब्द यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान ही उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, मतलब संस्कृत में जैसे रहते हैं, बिल्कुल संस्कृत से उठाए हुए वर्ड की तरह उसे यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विधेय होती है साधारण वाक्य में या मिश्र वाक्य में या फिर संयुक्त वाक्य में या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए क्या होगा आंसर। हमने क्वेश्चन छोड़ दिया है ऊपर, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साधारण वाक्य में। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो छूट गया था उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, माँ बालक को दूध पिलाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया? बताइए, माँ बालक को दूध पिलाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है वो द्विकर्मक क्रिया का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्यालय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि या स्वर संधि? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को भाषा सिखाने में किस बात की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए? सुनना, लिखना, पढ़ना या इन सभी? तो बच्चों को भाषा सिखाने के दौरान किन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आप लोगों को? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी, लिखना। वैसे तो मेरे ख्याल से इन सभी में होना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर जो दिया गया है वो ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा को समझने की पहली सीढ़ी होती है लिखना, पढ़ना, बोलना या इनमें से कोई नहीं? बताइए। किसी भाषा को समझने की पहली सीढ़ी होती है, तो इसका फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोलना। तो सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा सीखने सिखाने का उपयुक्त क्रम है? तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे, पहला ऑप्शन है पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना। सेकंड है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। थर्ड है बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। या फोर्थ ऑप्शन है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स बच्चा जो है सबसे पहले क्या सीखता है? सुनता है वो शब्दों को। ठीक है, सुनने के बाद फिर वो बोलना सीखता है। बोलना सीखेगा तब जाके वो पढ़ेगा लिखी हुई चीज़ों को, और पढ़ने के बाद सबसे लास्ट में बच्चा सीखता है लिखना। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है अपने हाथ से काम करना, अपने हाथ से प्रसाद देना, भगवान का स्मरण करना या उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? अपना हाथ जगन्नाथ, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शंस देखते हैं। ईश्वर कब किस तरह दंड देता है इसका पता नहीं चलता, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ईश्वर दंड देता है, ईश्वर का विकल्प नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ईश्वर कब किस तरह से दंड देता है इसका पता नहीं चलता। ने किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक या पादान कारक? बताइए फ्रेंड्स। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो ये आंसर क्या होगा यहाँ पे? कर्ता कारक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन संध्या किसके मेल से बनती हैं? स्वर व्यंजन के मेल से, स्वर एवं स्वर के मेल से, विसर्ग के मेल से या व्यंजन एवं व्यंजन के मेल से? बताइए फ्रेंड्स। जो व्यंजन ध्वनियाँ होती है वो स्वर एवं व्यंजन के मेल से बनती है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सारिका में प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इक या का, इका या इनमें से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड्स। सारिका, तो फ्रेंड्स सारिका में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो इका है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? ऑप्शन डी तो आप सब जानते हैं क्वेश्चन मार्क का है, और ऑप्शन बी जो है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो ए और सी आंसर में आपको सही चुनना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ये उद्धरण चिन्ह कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निर्जन, निजन, निर्जन या निजन? बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा निर्जन, ऑप्शन सी। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी चारों में, तो सही चुनना था। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम पद संख्यावाची कौन से समास में होता है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास? ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है? ठीक है, यानी संख्या से रिलेटेड होगा। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा द्विगु समास, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कवि प्लस ईश्वर की संधि होगी। कविश्वर, ऑप्शन बी कविश्वर में छोटी की मात्रा, और ऑप्शन सी कवश्वर,
ऑप्शन डी कवेश्वर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क व में बड़ी की मात्रा, ठीक है, कवीश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न है। भूख, भूतल, भूगर्भ, भूजल। तो बताइए क्या आंसर होगा जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसे जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसको आपको चुनना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भूख। भूख अपने आप में ही एक सार्थक शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। बाकी सबको आप देखेंगे तो आप उसमें से जो सार्थक शब्द है उसको अलग कर पाएंगे, प्रत्यय को अलग कर पाएंगे, लेकिन भूख में आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नौकर आया वह बाहर खड़ा है। इस वाक्य में वह जो है वह क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है? तो बताइए फ्रेंड्स। नौकर आया वह बाहर खड़ा है, तो वह जो होता है वो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? सर्वनाम होता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधे की लकड़ी होना का क्या अर्थ है? लकड़ी से चलना, सहारा लेना, सहयोग करना या तीनों सही है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा अंधे की लकड़ी का अर्थ। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ठीक है, सहारा लेना। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए 31 में समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि या कर्मधारय समास। बताइए 31 में क्या समास लगा हुआ है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर जो है वो है द्वंद्व समास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 31 अगर यहाँ पे द्विगु समास दिया होता तो द्विगु समास सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे द्विगु समास नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हिंदी की क्लास हम आपके लिए और आगे और क्वेश्चंस लेकर आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो सीजी टेट 2024 की प्रिपरेशन करते रहिए फ्रेंड्स, और डेली प्रिपरेशंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स आप अपने चैनल्स पे बहुत जो भी मतलब कि करंट में जो जॉब नोटिफिकेशंस आती है उससे रिलेटेड भी हम जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।